चलिए अब हम लोग बात करेंगे एकेडमिक स्ट्रीम्स की, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में। ह्यूमैनिटीज़ मीन्स आर्ट्स। इन बच्चों को क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं और क्या क्या उन्हें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 एंड 2 टू लैंग्वेजेस की। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस लेनी है। कौन कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत और फ्रेंच। तो इन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत 5 लैंग्वेजेस में आपने कोई 2 लैंग्वेज लेनी है, और आउट ऑफ 2 लैंग्वेजेस 1 शैल बी हिंदी और इंग्लिश। तो एक लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए। मीन्स आपके पास इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, आपको पढ़नी है। उसके बाद आपके पास एक लैंग्वेज हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, फ्रेंच, ये कोई भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द लैंग्वेज में बी ऑफर टू कोर और इलेक्टिव लेवल। तो यहाँ पर चंडीगढ़ में आपके पास 2 है, या तो आप कोर सिलेक्ट कर सकते हैं या इलेक्टिव लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। सो सेम लैंग्वेज हाउएवर कैन नॉट बी ऑफर्ड बोथ एट द कोर लेवल एंड द सेम इलेक्टिव लेवल। तो याद रखना आप लोगों ने, जो आपने फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अगर आपने इंग्लिश का कोर लिया है तो आपका जो हिंदी रहेगा वो इलेक्टिव रहेगा। अगर आपने इलेक्टिव हिंदी लिया है, इंग्लिश लिया है, तो आपका हिंदी है वो कोर हो जाएगा अपने आप। तो ये आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, ए कैंडिडेट हैज़ टू चॉइस ऑफ और to opt for any other elective subject provided under the scheme of the studies in lieu of one language। तो आपने लैंग्वेज के अलावा आपने क्या लेना है, ये आपके पास सब्जेक्ट है। इसमें से आपने कोई 3 सब्जेक्ट लेने हैं। जो साइंस वाले बच्चे हैं वो साइंस के सब्जेक्ट लेंगे, जो आर्ट्स वाले हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेंगे, जो कॉमर्स वाले हैं वो कॉमर्स। पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं, साइंस वाले बच्चे क्या क्या ले सकते हैं। सो मैथमेटिक्स साइंस, बायोलॉजी साइंस है आपके पास। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन आप लोग साइंस के बच्चे ले सकते हैं। फिजिक्स आपके पास साइंस वाले बच्चे हैं, केमिस्ट्री आप साइंस वाले बच्चे हैं। सो ये आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस वाले बच्चों के हैं। इसके अलावा आप लोग एडिशनल सब्जेक्ट्स में आप लोग साइकोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन और हिंदी में आप लोगों के पास चॉइस है। तो वो हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो दोस्तों ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद कॉमर्स की बात करते हैं। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो आप क्या क्या लेंगे? आपके पास बिजनेस स्टडी है, आपके पास अकाउंटेंसी है, आपके पास यहाँ पर होगा इकोनॉमिक्स। तो ये आपके जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके सब्जेक्ट्स हैं। आप इसके अलावा एडिशनल में फिजिकल एजुकेशन या साइकोलॉजी ले सकते हैं। इसके लिए आप लोग पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। इसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जो आर्ट्स है मीन्स ह्यूमैनिटीज़ वाले जो बच्चे हैं उनके बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो उसमें दोस्तों आप लोग ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, फाइन आर्ट्स ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, म्यूज़िक ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ सकते हैं, म्यूजिकल वोकल पढ़ सकते हैं, लीगल स्टडीज़ पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, डांस, कंप्यूटर साइंस, मास मीडिया। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आपको इन सब्जेक्ट्स में से कोई 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, और डिपेंड करेगा कि आप किस स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल में वो सब्जेक्ट अवेलेबल है, कम्बिनेशन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जनरल स्टडीज़ और वर्क एक्सपीरियंस और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये जो सब्जेक्ट है कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद वो बोलता है कि एडिशनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट क्या है? अ कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर एडिशनल सब्जेक्ट elective subject which can be either a language at elective level out of those mentioned above or any other elective subject। तो आप कोई भी एक elective subject ले सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट में, तो वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, अगर आपकी चॉइस है तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्किल कोर्सेज। अब दोस्तों ये स्किल कोर्सेज क्या है? ये जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं सारे के सारे आपके स्किल कोर्सेज हैं। तो जब आप स्किल कोर्सेज की बात करेंगे, वोकेशनल कोर्सेज की बात करेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपके पास हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, फ्रेंच, वही जो लैंग्वेजेस हैं इन्हें आपने 2 लैंग्वेजेस पढ़नी है, जिसमें एक इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, और इसके अलावा आप हिंदी, पंजाबी, संस्कृत या फ्रेंच आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद द लैंग्वेज मे बी ऑफर्ड एट द कोर इलेक्टिव। वही सेम चीज़ की, जो अगर आप कोर में ले हुए तो सेकंड अपने आप इलेक्टिव हो जाएगा, अगर इलेक्टिव लोगे तो सेकंड अपने आप कोर हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट 3rd to 5th। द सब्जेक्ट कैन बी ऑप्टेड एज अंडर। अब क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं? 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम द एकेडमिक इलेक्टिव एंड 1 स्किल सब्जेक्ट। तो आपके पास 2 जो सब्जेक्ट होंगे वो आपके पास एकेडमिक इलेक्टिव होंगे और एक आपका स्किल सब्जेक्ट होगा, या फिर 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 एकेडमिक एंड 2 स्किल सब्जेक्ट। तो ये आपने, या फिर 3 के 3 आप स्किल सब्जेक्ट ले सकते हो। तो ये जो वोकेशनल वाले बच्चे उनके पास चॉइस है कि आप तीनों स्किल सब्जेक्ट ले सकते हो, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर 2 स्किल सब्जेक्ट, या फिर 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट और एक स्किल सब्जेक्ट। तो अब देखते हैं आपके पास स्किल सब्जेक्ट है क्या क्या।
तो यहाँ पर स्किल सब्जेक्ट है वोकेशनल वालों के लिए, रिटेल है, इंश्योरेंस है, शॉर्ट हैंड है जिसको हम लोग स्टेनोग्राफी भी बोलते हैं, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फैशन स्टडीज़, टूरिज्म, मेडिकल डायग्नोसिस, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट हैंड, हिंदी और इंग्लिश दोनों, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, ब्यूटी एंड वेलनेस, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन, बैंकिंग, वेब एप्लीकेशन, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिज़ाइन, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्टिक्स, फूड प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, एसी एंड रेफ्रिजरेशन एंड योगा। तो दोस्तों ये बहुत सारे आपके वोकेशनल कोर्सेज हैं जो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ कोर्सेज अब चंडीगढ़ के जो स्कूल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद है जनरल फाउंडेशन कोर्स, एक आपको जनरल फाउंडेशन कोर्स करना होगा आपको। इसके बाद है इंटरनल असेसमेंट सब्जेक्ट, तो ये आपके पास हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का एक इंटरनल असेसमेंट का सब्जेक्ट होगा, ये आपको लेना होगा। इसके अलावा आप एक एडिशनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास स्कीम ऑफ स्टडी जो है हमारे पास चंडीगढ़ में, आप किस तरह से किस सब्जेक्ट में लेके क्या स्कीम ऑफ स्टडी आप लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।